कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक, अब उन्होंने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है और मामला दिल्ली की विशेष अदालत में चल रहा था और उनके ऊपर केस ये था कि जब कश्मीर के अंदर उग्रवाद चरम पर था तब उन्होंने कुछ लोगों को उग्रवाद के लिए उकसाया, यानी जो वहाँ के युवा हैं उनके हाथों में बंदूक थमाने के लिए उन्होंने बाकायदा लोगों को उकसाया और युवाओं के हाथ में बंदूक थमाई, यानी उनको आतंकवादी बनाया। यासीन मलिक पर यह भी आरोप है, जो आपने कश्मीर फाइल मूवी में देखा होगा, एयरफोर्स के 4 अधिकारी जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे उन पर अनाधुंध गोली चलाकर AK-47 से उनकी हत्या कर दी थी और उस मामले में तब से कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आपको बताएं, जब जो है 2017 में इस केस को दोबारा से सुनवाई की गई, जब मोदी सरकार आई तब उस मामले में तब से लेकर सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट में अपने गुनाहों को स्वीकार करते हुए न्यायालय के सामने, जज साहब के सामने ये स्वीकार किया कि आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिया है। और हाँ, वो जो 4 एयरफोर्स के अधिकारी, निहत्थे अधिकारियों पर अनाधुंध गोलियां चलाई थी, उस मामले में भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैंने वो अपराध किया। और इसमें कोर्ट के ऊपर भी ये कहा कि मैं अब इस मामले में कहीं सुनवाई करने नहीं जा रहा हूं। यानी एक आश्चर्यजनक बात है कि अभी तक जो पैरवी कर रहे थे और इनके पीछे जो लिबरल खड़े थे, वो आए दिन कहते थे मोदी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है। महबूबा मुफ्ती का बयान आता था, फारूक अब्दुल्ला का बयान आता था कि वो कश्मीर के लीडरों को फर्जी केस में बंद कर रहे हैं। मतलब यासीन मलिक जैसा अलगाववादी, जिसके साथ मनमोहन सिंह चाय कॉफी पी रहे हैं, कांग्रेसी लीडर उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, और बीजेपी हमेशा हर बार कहती रही कि आप अलगाववादी लीडरों को दिल्ली में बिठाकर चाय पिला रहे हो, जबकि इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस भी उनके बचाव में उतरती थी और ये कहती थी कि ये तो नेता है, इनके ऊपर कोई आरोप तो तय हुआ नहीं है। अब जब यासीन मलिक ने खुद स्वीकार किया है कि हाँ, वो हत्या मैंने की, आतंकवाद को बढ़ावे में मदद मैंने दी, अब इसके बाद ये कांग्रेसी, ये लिबरल, ये क्या बोलेंगे, इनके पास क्या जवाब होगा, ये देखने की बात है। लेकिन आपको बता दूं, इस मामलों को लेकर जिस तरह की राजनीति की गई, कश्मीर के जितने भी अलगाववादी लीडर हैं या जितने लोग UAPA में आतंकवादी गतिविधियों में, वहां जो एजेंसियां हैं उन्होंने पाया और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला, इसको लेकर के हमेशा हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती की बयानबाजी, हमेशा एक शब्द कि मोदी सरकार यहां के लीडरों के ऊपर अत्याचार कर रही है, हमारी आवाज कुचल रही है। मतलब किसी को अगर इन्वॉल्वमेंट में पकड़ लो आतंकवादी के, तो ये नेता बनकर के छूटने की कोशिश करते हैं। राजनीति पार्टी कोई भी बना ले, क्या इसका मतलब सारे आतंकवादी गतिविधि, देश विरोधी गतिविधि में आपको यहां से बरी होने का एक लाइसेंस मिलता है? बिल्कुल नहीं। अब इस मामले में ये अचानक से हृदय परिवर्तन क्या है, इसका एनालिसिस करने में लोग लगे हुए हैं कि यासीन मलिक भी अभी तक ये तो मानने को तैयार नहीं था। इंटरव्यूज हैं बाकायदा न्यूज चैनल पर यासीन मलिक के, वो ये कहता था कि अगर हमने कुछ गुनाह किया है तो सरकार हमें पकड़ती क्यों नहीं है। उनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था, गवाह मिलते नहीं थे, क्योंकि सबको खतरा था कि आप भारत के किसी भी कोने में रहिए, ये उग्रवादी टाइप के लोग वहीं जाकर के हत्या कर देंगे और कोर्ट में गवाही देने के लिए कौन कश्मीर जाएगा, कौन दिल्ली में आएगा, और इसलिए गवाह मिलता नहीं था। लेकिन मोदी सरकार जब 2014 में आई, उन्होंने जब दोबारा से ये केस चलाने शुरू किए, गवाहों को प्रोटेक्ट किया, एजेंसियों को एक्टिव किया, उसका नतीजा आज ये है कि कोर्ट का फैसला अब आने ही वाला है कि इसको फांसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या फैसला आएगा, ये जज साहब का मैटर है, लेकिन लोगों की मांग है कि इस मामले में फांसी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि 4 निर्दोष जो अधिकारी हैं फोर्स के, उनकी हत्या में कोर्ट क्या फैसला देता है। लेकिन जनता की मांग है कि इनको फांसी होनी चाहिए। अब इस मामले में मोदी सरकार की भी सराहना की जाए, जिसके चलते ये केस दोबारा चला, खुला और अब फैसला आने के मुकाम पर है। लेकिन अब यहां देखने की बात यह है, इसके अलावा
इसमें दोषी और भी हैं। यूएपीए में कुछ लीडर और जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनका भी फैसला जल्दी होना चाहिए। और इस मामले में आपको बता दूं, हिजबुल मुजाहिदीन के जो प्रमुख है वो सैयद सलाहुद्दीन, उनका भी नाम इस केस में है। इसी तरह फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, जिसके ऊपर निर्दोष लोगों को इसी तरह लाइन में खड़े होकर गोली मारने का, एक महिला को आरे से काटने का, जैसा कश्मीर फाइल में सीन में आपने देखा। इसी तरह शब्बीर शाह, मसरत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफ्ताब अहमद शाह जैसे लोग ये इसमें नाम दर्ज है, जेल के अंदर ये बंद हैं। अब इनके ऊपर भी दोबारा से ये सारी सुनवाई हो रही है, क्योंकि बिट्टा कराटे के मामले में भी ये हुआ था कि उनको पिछली बार जमानत मिल गई, कोर्ट ने ये कहते हुए उनको जमानत दी, और कोर्ट की मजबूरी होती है कि गवाह और सबूत इसके बेस पर केस चलता है। कोर्ट ने कहा कि बिट्टा कराटे के खिलाफ कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मिला है, और इसलिए बिट्टा कराटे को छोड़ दिया जाए। उनको छोड़ दिया गया, लेकिन अब उनके ऊपर दोबारा से केस चल रहा है। अब मोदी सरकार आने के बाद वो गवाह भी सामने आए हैं, जिन्होंने कहा है कि हाँ, हमारे सामने बिट्टा कराटे ने निर्दोष लोगों को मारा था, लाइन में खड़े होकर मारा था, खड़े करके मारा था, और हम गवाही देंगे। ये जो लोगों के अंदर बदलाव आया है, इसके लिए कुछ श्रेय तो द कश्मीर फाइल को जाता है, जिसने इस मूवी के जरिए बाकायदा विवेक अग्निहोत्री ने जनता को जागरूक किया कि एक इस तरह का नरसंहार हमारे ही देश में कश्मीर में 1990 के दशक में हुआ। लोग जाने कि उस समय क्या हुआ था, तो लोग जाने कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतनी बड़ी रेप की घटनाएं हुई, लेकिन दोषियों को सजा नहीं हुई, और जो सताए गए लोग हैं, अपने घर बार छोड़कर भारत के अन्य भागों में रह रहे हैं, उनकी घर वापसी नहीं हुई। ये इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ और उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि वो हिंदू है, बस केवल इसलिए। क्या अगर इसकी जगह कोई और होता? हमने देखा है कि एक एक दो दो लोग यदि कोई दूसरे धर्म के हैं तो उसको लेकर के किस तरह से पूरी एक चेन वकीलों की खड़ी हो जाती है, लिबरल्स, पत्रकार, आए दिन ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है, देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इस देश में, ये हिंदुओं का देश, ये सबका देश कहलाता है, लेकिन बहुसंख्यकों के बारे में इस तरह का इग्नोरेंस ये पहली बार सामने आया। लोगों को पता ही नहीं था कि 1990 के दशक में हुआ क्या है, कश्मीर में आतंकवाद के पीछे कौन है, आज पता लग रहा है। और अगर ये केंद्र में मोदी सरकार ना होती तो आप क्या सोच रहे हो कि ये यासीन मलिक को सजा होती? उनको लगता कि हमारे खिलाफ बोलने वाला तो कोई है नहीं, गवाही कोई देगा नहीं, सजा होने का तो सवाल ही नहीं है, और फिर अपील कर दो। अभी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऊपर बढ़ते रहिए। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने में सालों साल लग जाता था, और कई बार आदमी की जिंदगी पूरी हो जाती थी आराम से, आजादी के साथ। और इसलिए लोगों के अंदर कानून का डर खत्म हो गया। बदमाशों को लगता था कि हमारे बारे में कोई बोलेगा नहीं, अभी तो निचली अदालत में है, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। और इस तरह से अपील करते करते वो जो गवाह होते थे ना, वो रोज मौत के भय से वो भयभीत होते थे, कब गोली लग जाए। बहुत मामलों में ऐसा हुआ कि गवाहों को मार दिया गया, और इसलिए कोई आगे आता नहीं था। मोदी जी आए तो सुनिश्चित किया कि जो लोग, जो एजेंसियां इस तरह के काम में लगी हुई है, उनकी सुरक्षा पहले मुहैया कराई जाए उनको, और उसका नतीजा है। दूसरी बात, न्यायपालिका में भी हम देख रहे हैं बदलाव है कि अब जल्द से जल्द सुनवाई हो रही है। बरसों बरस के पेंडिंग पड़े केस, आज उन पर सुनवाई की जा रही है। पुराने पुराने लंबित केसों पर निर्णय आ रहे हैं। आज दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और आज चर्चा है देश के अंदर कि पुरानी जो भी चीजें हैं आज उनको धो दो, आज उनको बदल दो। तो आज जो है कई सारे ऐसे केस हैं जो अंग्रेजों के जमाने से लंबित पड़े थे, ऐसे कई सारे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने के थे और उनका कोई उपयोग नहीं था या दुरुपयोग ज्यादा था। इन मुद्दों को लेकर तो कश्मीर में, ये कश्मीर चुनाव के पहले
ये जो यासीन मलिक की स्वीकृति है और जो इनके अब फैसला आने वाला है, आपको बता दूं इस मामले में 19 मई को फैसला आएगा। अब न्यायपालिका क्या फैसला करती है, इसके बाद आपको बता दूं कश्मीर के जो लीडर ये आरोप लगाते रहे मोदी जी को घेरने के लिए अमित शाह के ऊपर कि बदले की कार्रवाई की जा रही है, उनकी तो बोलती बंद हो गई यासीन मलिक के इस बयान से। इसके बाद आप देखना कि कश्मीर के चुनाव हैं और उसके पहले जो बाकी इसके दोषी हैं, जब इनको सजा होगी तो कश्मीर के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छा तो लगेगा ही कि भैया कश्मीर के जो दोषी हैं जिन्होंने यहां आतंकवाद को बढ़ावा दिया, वो लोग अब जेल की सलाखों के पीछे हैं या फांसी के फंदे पर हैं। तो इसलिए ये चुनाव के पहले बहुत बड़ा एक अचीवमेंट माना जा रहा है और आतंकवादी गतिविधि में लिप्त लोगों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि उनके जो लीडर माने जाते थे आइकन यासीन मलिक, अब उन्होंने स्वीकृति कर ली है। तो अब जो बिट्टा कराटे और बाकी इसके दोषी हैं, उनको इस मामले में कब और क्या सजा होती है, ये पूरा देश देखना चाहता है। वंदे मातरम।